हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रामीण जॉब बिहार में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए बहुत सारा जॉब वैकेंसी, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज की वीडियो में आपको 3-4 ऐसे वैकेंसी बताऊंगा जो वैकेंसी मतलब अभी आया हुआ है, जिसमें अर्जेंट नीड है कैंडिडेट का। तो अगर कोई वैकेंसी आपसे रिलेटेड है जिसमें आप जाना चाहते हैं तो उसका मैं पूरा प्रोसेस बताऊँगा, कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आपको जॉब कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए। दोस्तों तो फर्स्ट वैकेंसी एक फार्मेसी कंपनी में डेटा ऑपरेटर चाहिए और ये लोकेशन आपका उत्तरा भुवनेश्वर पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप उत्तरा भुवनेश्वर के आसपास कहीं रहते हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ आपका जो है प्रोफाइल हो जाएगा। अब हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे एक्सपीरियंस स्किल चाहिए, स्मार्ट कैंडिडेट होना चाहिए, डाटा ऑपरेटर और एमएस एक्सेल पे उसका अच्छा पकड़ होना चाहिए, कम से कम 1 से 2 साल उसका एक्सपीरियंस चाहिए और उसका गुड कम्युनिकेशन स्किल मतलब बात करने का जो तरीका बढ़िया होना चाहिए। सैलरी उसको 14,000 मिलेगा और सैलरी 14,000 मिलने के बाद उसको एकोमोडेशन जो है फ्री रहेगा। एकोमोडेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि सैलरी 14,000 एकोमोडेशन फ्री रहेगा। और उसके बाद अगर रहना स्टेइंग के लिए अगर रहना चाहते तो उसको फी ज़्यादा नहीं, से 1200 या पास होगा, देख लीजिएगा। अगर इस आसपास है तो आप जा सकते हैं। यहाँ पे जाना चाहो मैं आपको बता दूँ, ठीक। तो अगर मतलब जाना चाहते हैं तो इसका जो ये पोस्ट आप देख रहे हैं ये डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे जॉब कोड लिखा रहेगा, तो अप्लाई करके रिज्यूम भेज दीजिएगा और जब अप्लाई कीजिएगा तो वहाँ पे जॉब कोड पूछता है, जॉब कोड अपना सही डालिएगा तभी आपका हो पाएगा। अब दूसरा वैकेंसी देखिए यहाँ पे है, एक बिस्लरी कंपनी में है। जैसे बिस्लरी कंपनी तो आप जानते हैं बहुत फेमस कंपनी है। यहाँ पे देखिए पैकेजिंग के लिए और लोडर के लिए वर्कर चाहिए, जहाँ पे सैलरी उनको 9,000 रहेगा, पीएफ ईएसआई रहेगा, 8 घंटे काम करना है, रूम और फूडिंग उसको फ्री रहेगा। और लोकेशन है खोड़ा आप ये उड़ीसा में पड़ेगा। तो खोड़ा आप देख सकते हैं, नेट पर सर्च मारेंगे तो उसका डिटेल मिल जाएगा। अगर मतलब इसके आसपास रहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सैलरी ज़्यादा नहीं है, तो जो पास के लोग हैं उन्हीं के लिए जॉब बेहतर है, ठीक। अब ये वैकेंसी हम लोग के पास आया है। अब उसके बाद एक वैकेंसी ये है आपका आईटीआई कंपनी में चाहिए ऑफिस बॉय, जिसमें आपको 8 घंटे काम करने हैं। क्वालिफिकेशन यानी मतलब अगर आप 10 पास भी है ना तभी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी आपको इसमें 10,000 रहेगा, प्लस एक्स्ट्रा रहेगा इंसेंटिव, ओटी रहेगा। और इसका रहेगा लोकेशन सिंध नगर, एक लोकेशन है भुवनेश्वर, सिंध नगर भुवनेश्वर, यहाँ पे ये वैकेंसी है। तो मतलब अगर आप इस लोकेशन के बारे में जानते हैं तो यहाँ आपका हो सकता है। अब देखिए दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी मैं आपको यहाँ पे जॉब बता रहा हूँ ना तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लेकिन अगर आप मुझे कॉल करेंगे और मतलब मैसेज करेंगे तो मुझे कैसे पता लगेगा, उसका एक प्रोसेस होता है, क्योंकि बहुत कॉल मैसेज आते हैं तो मैं इतना हैंडल नहीं कर पाऊँगा। और भी जो लोग हैं एक आध दो काम करने वाले तो वो भी नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि प्रोसेस होता है सबका, ठीक है। तो आप ऐसे धड़ाधड़ कॉल मैसेज नहीं कीजिएगा, उसका एक प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए इस कंपनी में आपको जो प्रोफाइल के इंटरव्यू के लिए जाना है तो आप मुझे भेजिएगा रिज्यूम, तभी आपका इंटरव्यू हो पाएगा। अब रिज्यूम भेजिएगा तो रिज्यूम भेजने का डायरेक्ट नहीं भेजिएगा, पहले आप ये जो लिंक दिख रहा है ना इस पर अप्लाई कीजिएगा और अप्लाई करते समय ये कोड डालिएगा। जब आप कोड डालिएगा तो समझ में आ जाएगा कि आपका जो है प्रोफाइल हम लोग के पास किस रिलेटेड आ रहा है, तो फिर आपका वो जो रिज्यूम है उस जगह पे जाएगा। फिर आपका इंटरव्यू 2-3 दिन में तो नहीं होगा, कम से कम हफ्ता भर, 8 दिन या 10 दिन लेकर चलना होगा, क्योंकि ये सब में टाइम लगता है। हड़बड़ाइएगा तो नहीं हो पाएगा। अब ये जो वैकेंसी है ये तो वैकेंसी मैंने आपको बता दिया, लोकेशन सब कुछ। अब इसका इंटरव्यू डेट भी है 23 से 28 तक है, मतलब इस डेट के में आप कर देते हैं, रिज्यूम भेज देते हैं तो इंटरव्यू हो जाएगा। और जाने के लिए आप जैसे 4-5 या मतलब 10 तारीख तक भी जा सकते हैं इंटरव्यू, लेकिन इस डेट में होगा आपका। अब मान लीजिए आप दूर हैं तो इंटरव्यू के लिए हो सकता है कि भाई ऑनलाइन ले ले, अगर ऑनलाइन ना ले तो वहाँ पे जाना होगा इंटरव्यू। तो देख लीजिएगा, इसका भी एक कोड है और अप्लाई करने का लिंक है। ये सब आपको जो मैं बोल रहा हूँ ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ एक और वैकेंसी है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट, नंबर सब मतलब 10 स्मार्ट एक्सपीरियंस मेल कैंडिडेट फॉर रेपुटेड फार्मा ऑफिस इन भुवनेश्वर। जैसे कि जो मैंने वैकेंसी आपको बताया था ना दोस्तों, जो ऊपर बता रहा था ये वाला वैकेंसी मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो मैं वैकेंसी अभी बता रहा था आपको, ये वही वैकेंसी है, मतलब वो लिखा हुआ है टेक्स्ट में और ये आपका इमेज में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ग्रेजुएशन, उसमें क्वालिफिकेशन का मैं अच्छे से नहीं बता पाया, इसमें क्वालिफिकेशन आपका बीएससी चाहिए ग्रेजुएशन, तो ये देख लीजिएगा। और काम आपका ऑफिशियल है, मतलब ऑफिस में ही रह के करना है। सैलरी तो बता दिए 14,000, एकोमोडेशन फ्री रहेगा, प्लस आप एकोमोडेशन फ्री रहने के लिए आपका जो है अपना देखना होगा, ठीक है। और इसका भी इंटरव्यू डेट है, आप वो देख लीजिएगा। इसका भी एक जॉब कोड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये वैकेंसी चल रहा है तो है, दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक फ़ोन पे का भी वैकेंसी हम लोग के पास आया है। इसमें आपका मर्चेंट सेल्स मतलब फील्ड का काम है, टोटली बीडीए का पोस्ट है। सैलरी आपका इसमें 17,500 बोल रहा है लोग, तो 17,500 मिले तो बढ़िया है। पीएफ ईएसआई है, ठीक है। और उसके बाद फ्यूल का आपको 3 रुपये अलग से मिलेगा, तो अच्छा एक जॉब लगा, तो इसमें भी आप जा सकते हैं। एक्स्ट्रा अब देखिए इसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या क्या रहेगा मैं आपको बता रहा हूँ। एक्स्ट्रा बेनिफिट इसमें है कि अगर आप जैसे कि फ़ोन पे का साउंड बॉक्स सेल करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के पास, किसी मर्चेंट के पास आप जाते हैं, कोई काम रिलेटेड वहाँ पे होता है, आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आप उसको ऑफर कर सकते हैं कि आप सर साउंड बॉक्स ले लीजिए, उसको आप बेचिएगा तो उसमें आपको अच्छा खासा पैसा बचेगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर मतलब कोई कस्टमर आपका है दोबारा अगर आपको फ़ोन करता है कोई फ़ोन पे से रिलेटेड काम करवाने के लिए, तो उसका आपको रिविजिट का भी एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा,
ठीक है? और उसके बाद आप फ़ोनपे का लोन का किसी को ऑफ़र करते हैं, किसी को लोन दिलवाते हैं फ़ोनपे से, तो उसमें भी आपको पैसा मिलेगा। अब लोकेशन देखिए क्या है, लोकेशन आपका उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में है। मतलब उड़ीसा का जो है, उड़ीसा में कहाँ रहेगा? उड़ीसा में आपका भुवनेश्वर में रहेगा और रोकेला एक लोकेशन है, वहाँ पे रहेगा। तो ये देख लीजिएगा। अब हम लोग बिहार में बात करते हैं कि बिहार में कहाँ पे रहेगा। तो बिहार में आप देखिएगा दोस्तों, तो एक भागलपुर में है, दूसरा पटना में है और तीसरा आपका मुज़फ्फरपुर में। ये बिहार का लोकेशन है, अगर बिहार से आप हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद झारखंड का है, तो झारखंड में रांची में है और उसके बाद हज़ारीबाग में है। तो देख लीजिएगा, इसका भी एक जॉब कोड है, आप वो देख लीजिएगा, जॉब कोड है और अप्लाई का लिंक मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में चेक करके अप्लाई करके डिटेल्स भेज दीजिएगा। अब ये देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखें, वीडियो आप देख रहे हैं इस समय, तो अब ऐसा ना हो कि आप 4 महीने बाद, 3 महीने बाद मुझे फ़ोन कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा, तो नहीं होगा। क्योंकि ये सब जो वैकेंसी है ना, ये अर्जेंट नीड वाली वैकेंसी है। मतलब इसमें अगर वैकेंसी आता भी है और कैंडिडेट चाहिए भी होगा किसी कंपनी को, तो 10 या 15 दिन के अंदर चाहिए होता है, या 20 दिन या अधिक से अधिक 1 महीना के अंदर। नहीं तो ये सब वैकेंसी जो है कहीं न कहीं से कैंडिडेट आ ही जाते हैं। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं डोमिनोज़ का। तो डोमिनोज़ में वैकेंसी बहुत सारा है। डोमिनोज़ का रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। वहाँ पे भी वैकेंसी देखिए आया हुआ है। इनसाइडर के बारे में मैंने बताया था, जो ऑफ़िस में रह के काम कर सकता है। पिज़्ज़ा का पैकिंग हो गया, बिलिंग हो गया और बहुत सारा चीज़ हो गया। और उसमें आपका एक और पोस्ट अभी जो आया है, डिलीवरी बॉय का है। डिलीवरी बॉय में जैसे आउटसाइडर उसको बोलते हैं, जो सिर्फ डिलीवरी बॉय का काम करता है, उसको टिप पे भी पैसा मिलता है। और अगर कोई वहाँ का मैनेजर अच्छा है तो उसको सैलरी पे भी रख लेता है। फ्यूल का पैसा मिलता है और उसके अलावा फ्यूल का मिलता है, गाड़ी भी मिलता है, तो ये सब फ़ायदा है। अब उसी में एक वैकेंसी आया है डोमिनोज़ में ही, आप देख सकते हैं कि शिफ्ट इंचार्ज का वैकेंसी आया है। और नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पे दिखा रहा है, उड़ीसा में 3 गो है और छत्तीसगढ़ में 4 गो है, ठीक है। तो और बाकी का यहाँ पे लोकेशन दिया गया है कि आपका उड़ीसा में कहाँ पे है। उसके बाद अगर आप जाना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में, तो कहाँ, इसका डिस्क्रिप्शन आप चेक कीजिएगा ना, तो वहाँ पे पूरा नाम मिल जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, जो आपके पास है वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन हर कोई नहीं जा सकता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें वही जा सकता है थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, जो ऑलरेडी डोमिनोज़ में काम कर रहा है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, या किसी और दूसरे फूड कंपनी में काम कर रहा है या काम करके छोड़ दिया है। कम से कम उसके पास 1.5 साल, 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी उसका हो पाएगा। अब सैलरीज़ में आप देख सकते हैं कि 15 से 25 हज़ार सैलरी है। आपको एक्स्ट्रा इसमें पीएफ ईएसआई मिलता है, वो सब फ़ायदा है। अगर मतलब जाते हैं तो रूम वूम भी देता है लोग। उसके अलावा आपका एकोमोडेशन जो है वो सभी मिलता है। तो देखिएगा, इसका भी एक अप्लाई करने का कोड है, यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, अप्लाई करने का लिंक होगा। दोस्तों, तो ये जो मैंने 3-4 वैकेंसियाँ बताया, ये अभी यहाँ पे कैंडिडेट चाहिए। तो अगर आप मतलब वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको करना है या फिर आपका कोई दोस्त है जिसको चाहिए जॉब, वो करना चाहता है, भटक रहा है जहाँ तहाँ, तो उसको आप मेरा ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, लिंक भेज सकते हैं, वो देख सकता है और उसका हो जाएगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखिए कि दोस्तों, कि इसमें देखिए हम लोग का तो कोई फ़ी नहीं होता है, मतलब फ़ी नहीं होता है, समझिए तो सिर्फ 22 रुपये फ़ी आपको देना होता है। वो कब देना है? जब आपका जॉब हो जाए। देखिए, मतलब ये देना है और बहुत सारे बच्चे नहीं देते, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि कहीं न कहीं थोड़ा बहुत इनकम आएगा, तो हम लोग भी अपना आगे चल के कुछ मतलब जो भी करेंगे वो आप लोग के लिए ही करेंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आगे चल के अपना एक एप्लीकेशन लॉन्च करें, जिससे कि बहुत सारे लोगों को उसको हेल्प मिल सके। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग को कुछ फ़ंड चाहिए। फ़ंड तो ऐसे बैंक कभी नहीं देगा, वो हम लोग को खुद अपना मतलब अर्न करके करना होगा। तो ये जो पैसा है, मतलब आप लोग अगर मदद करते हैं तो मतलब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे प्रेशर नहीं होता किसी से हम लोग का कि नहीं तुमको देना ही है। किसी का हो जाता है, अगर खुश है कि हाँ मेरा हो गया, चलो मैं दे देता हूँ, तो हम लोग लेते हैं। नहीं तो अगर नहीं देना चाहता है तो कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। तो देख लीजिएगा, मतलब रिक्वेस्ट इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि हाल-फिलहाल में बहुत बच्चों का हुआ है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि हो जाने के बाद वो कॉल ही नहीं उठाते हैं, मैसेज का रिप्लाई ही नहीं देते हैं। तो हम लोग फिर उसके बाद ज़्यादा नहीं उनके पीछे लगते हैं, क्योंकि होता है कुछ-कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आप एहसान फरामोश बोल सकते हैं। थोड़ी ये सब बात हटाइए, अगर आपको करना है तो मैंने सब प्रोसेस बता दिया है, उसको फॉलो कीजिएगा और आपका जॉब 100% हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।